वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे वही सेम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब भी आप अपने घर पर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आते हो तो उस पर लिखा हुआ होता है वोल्ट। उस वोल्ट का मतलब होता है डेट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डेट ए डिवाइस। तो उसी से जनरेट होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच का वो डिफरेंस होता है कि करंट आपका कितनी स्पीड से कैरी कर रहा है। उसी के साथ जब भी किसी डिवाइस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहाँ पर हमारा 1.2 सेकेंड पॉइंट तक उन चार्ज पार्टिकल्स को, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी किया जाता है। और कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाय अप्लाइंग एनी फोर्स तो हम उसको कहते हैं वर्क इज टू बी डन। और यहाँ पर नॉर्मली हमारा वर्क डन फिजिक्स में इक्वल आता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के। बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो हमारी फोर्स है वो क्या है? वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो हमारा वर्क डन है वो इक्वल आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज के। What make the electric charge to flow? Let us consider the analogy of the flow of water। जैसे कि आपने सुना होगा कि पानी का बहाव, यानी कि पानी तेज अगर फुल स्पीड से एक रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं वाटर करंट इज सो हाई। ओके, तो सिमिलरली चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देम सेल्व्स। कॉपर वायर होती है तांबे की तार। जस्ट एज द वाटर इज परफेक्टली ओरिजेंटल ट्यूब डज नॉट फ्लो इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक गेट ए higher level such there is a difference between the two end of the tube, water flows out of the pressure difference between the two end of the tube, water flows out of the tube. Then there is a for the flow of the charge in the conducting metallic wire the gravity of the course has no role to play. The electron move freely only if there is a difference of the electric pressure। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस आता है तो हम उसको कहते हैं कि वो पोटेंशियली डिफरेंस है। तो इसी वजह से हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है और उस एनर्जी का हम पर्टिकुलरली अपनी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट क्या होता है? सर्किट एलिमेंट एक फ्यूज की तरह काम करता है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस सेट ए चार्ज इन द मोशन ऑफ कंडक्टर। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ डिफाइन करना चाहूंगी। व्हाट आर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर? कंडक्टर are those substances that allow electricity to pass through them that are called conductor, and conductors have the high conductivity and low resistivity. But in case of insulator these are those substances that have higher resistivity and lower conductivity। जो इलेक्ट्रिक करंट को तो अपने अंदर से पास नहीं होने देते और कंडक्टिविटी उनकी लो होती है, बट इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की पावर ज़्यादा होती है, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। और कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। इसके अपोजिट आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि जो एक लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, हम उनको कहते हैं सेमी कंडक्टर। लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जो चार्जर के इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना हुआ होता है। We define the electric potential difference between the 2 points in the electric circuit carrying some current as the work done। कुछ करंट को अगर वो कैरी करता है एक वर्क डन की फॉर्म में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो हम उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इक्वल आता है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज के। और वर्क डन इक्वल आएगा, यहाँ के डिवाइड है सेकंड साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वर्क डन इक्वल आएगा V इंटू क्यू के। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट नेम्ड आफ्टर द अलेसेंड्रो वोल्टा एन इटालिक फिजिशियन। इलेक्ट्रिक फिजिशियन जो थे इटली से, उन्होंने ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूँ तो वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल। अगर हमारा 1 जूल वर्क डन 1 कूलम चार्ज के साथ कैरी हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। इसी वजह से हम 1 जूल की भी डेफिनेशन दे तो हम कहेंगे अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दें 1 कूलम चार्ज के साथ तो हमें क्या मिलेगा? 1 जूल ऑफ द वर्क डन। जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। और द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर। और करंट की डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए कि करंट उस डिवाइस के अंदर से फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम जिसका डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। आई रिपीट इट अगेन, द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट है या नहीं है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं डेट इज़ गैल्वेनोमीटर। और जिस डिवाइस का हम
यूज करते हैं पर्टिकुलरली कि करंट हमारा प्रेजेंट है तो कितनी अमाउंट में है, डेट इज एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम जिसका यूज करते हैं डेट इज ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है और दो इलेक्ट्रोड के बीच में ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। नेम ए डिवाइस डेट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर डेट इज ए। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड ए वोल्ट मीटर। What is meant by the potential difference between the 2 point is 1 volt. If the 1 joule work done is carrying by the 1 coulomb of the charge, then we are saying that is a work done is potential difference is 1 volt. How much energy to each coulomb of the charge passes through a 6 volt battery? W is equal to 6 into 1, that is 6 joule. And in this numerical, how much work is done moving a charge of the 2 coulomb across the पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वी की वैल्यू आपको 12 गिवन है, क्यू की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो 12 2 हो जाएगा 24। तो वर्क डन हमारा कितना डन हुआ है 24 जूल। नेक्स्ट में आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेल एंड व्हाट इज ए बैटरी। सिमिलरली अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो एक पर्टिकुलरली सर्किट में हमारे पास क्या क्या होता है, सेल या फिर बैटरी होगी, प्लग की होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं और उनको हम सिस्टमेटिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक सेल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को शो करता है और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। बैटरी होती है कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल, इसी तरीके से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो उससे हमारी क्या बनेगी, बैटरी। नेक्स्ट इज ए प्लग की। प्लग की में क्या होगा, आपके पास ओपन होगी तो डॉट नहीं है, क्लोज है तो डॉट है। देखो डोर ओपन है तो कोई भी सिंबल नहीं है और अगर डोर क्लोज है तो ऑब्वियस सी बात है डोर आपको दिखाई देगा। इट मीन्स डॉट है तो क्लोज है और डॉट नहीं है तो ओपन है। वायर ज्वाइंट, 2 वायर को हम आर्बिट्रेरी इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं, वायर क्रॉसिंग को इस तरीके से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में आप इस तरीके से भी शो करते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है तो वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बनाया जाता है, वो टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टेंस। सिमिलरली रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकने का काम करती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन के फ्लो को जो चीज रोकेगी उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर मान लो कोई डिवाइस हम लेकर आते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है, तो हम उसके लिए क्रियोस्टेट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इज 10 मीन एमीटर। एमीटर एक वो डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं करंट की मेजरमेंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर वोल्टेज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अमाउंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। और गैलोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है करंट की ओनली डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए कि करंट एक्चुअली में फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेट इज कंसिडर्ड टू बी द गैल्वेनोमीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।